हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस मद निषेध 689, तो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को हो चुका है। और इसका प्रश्न पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर है जो मार्केट में आ चुका है, ये आपको पता है। क्योंकि जैसा जो भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का या फिर कोई भी चीज़ का होता है तो वो ज़्यादातर तो आ ही जाता है। अब कैसे आता है इसके बारे में नहीं बता सकते, पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं कि उस पर आ चुका है। तो वही प्रश्न पत्र के आधार पर हम बताएंगे कि किस तरह का सटीक कट ऑफ जो है इस बार जाने वाला है और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं है। तो इसमें एज कट ऑफ के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि बिहार पुलिस का जो कट ऑफ बताने वाले हैं, ये बिहार निषेध वाला। तो इसमें देखिए एग्जाम पैटर्न के आधार पर निर्भर करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। और धांधली पर भी, तो धांधली होता है या नहीं होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और बताइए कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे आउट हो जाता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। और अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति के आधार पर भी होता है। अनुपस्थिति का बात करें तो अनुपस्थिति जो है वह 10% रहा है। 10% जो है, 2 लोग अनुपस्थिति रह चुके हैं। तो अगर ऐसा बात करके 5 लाख लोगों ने लगभग, या 5 लाख बात मान कर चलिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें से भी बहुत सारे लोग ने अपसेंट किया है। तो 10% लोग अपसेंट किए हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो ये मॉडरेट है, मतलब ना तो ईजी था बहुत ही ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। एग्ज़ाम ठीक ठाक, क्वेश्चन ठीक ठाक थे। जैसे कि एक कोई धातु था और सोडियम या फिर कुछ तो था जिसका कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पूछा गया था, ठीक है। तो वो एटॉमिक नंबर या मास नंबर ऐसा कुछ पूछा गया था। इस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं माने जाते, वो ठीक है, क्योंकि 20 तक को तो याद कर ही लेते हैं ज़्यादातर लोग, और करना ही चाहिए। तो ठीक है, तो इसके आधार पर हम बताते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। सबसे पहले और एक चीज़ देखना है कि मतलब जो ये इतना सीट है 689, और इसके आधार पर 5 गुना ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो मतलब 3445 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से देखें तो यहाँ देखिए फीमेल जो है 1205 फीमेल कैंडिडेट को चुना जाएगा। और मेल का बात करें तो 2240 छात्रों को चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो इसके आधार पर अब कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ में मैंने बताया था कि एज कट ऑफ का भी हम बात करने वाले। तो यहाँ देखिए एज कट ऑफ भी लिखा हुआ है। और एज कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो फिजिकल पर ही मेरिट बनाया जाता है। और फिजिकल पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का सेम नंबर ही आ जाता है। तो कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर कि सबको अलग अलग किया जा सके, तो एज कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो जिसका एज ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। पर अब एज कट ऑफ जो है, मतलब बहुत सारे पुराने लोगों का सिलेक्शन होने लगा है। तो अब बहुत सारे जो ऐसे हैं जिनका एज कम है उनका भी सिलेक्शन होने लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे पहले नए कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देते थे बहुत मेहनत करते थे, पर उनका नहीं होता था। तो कारण यही था कि एज कट ऑफ बहुत कम, बहुत मतलब कि ज़्यादा जाता था। बहुत जो पुराने लोग हैं उनका सिलेक्शन होता था। पर अब जो है वो नए बच्चों का भी सिलेक्शन होने लगा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपका क्या कैसे चले, मतलब कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है और आपका नंबर क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और देख सकते हैं कि फीमेल कैटेगरी का ये 72 नंबर, 72 नंबर। और ईबीसी का बात करें तो 62, और बीसी का बात करें 64, ईबीसी का 60, और एसटी का 48, और एससी का 50, और बीसीडब्ल्यू का 60 ये नंबर था। और एज कट ऑफ दे सकते हैं कि अगर कोई फीमेल है और उसका डेट ऑफ बर्थ 2002 से कम है, मतलब कि 2001 भी है या 2000 भी है, तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो और चलते हैं। अब देखिए, अब ये मेल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मेल का तो जॉब लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर का होता है ना। लड़कियों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर मेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि मेल अगर काम ना करे तो फिर उसका वैल्यू ही क्या है। तो बहुत सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो ये देखिए मेल का जो है, वो मेल का आप देख सकते हैं कि जनरल का 676, EWS का 65, बीसी का 72, ईबीसी का 70, एसटी का 60, एससी का 64, और बीसीडब्ल्यू का 70, ठीक है। तो ये एज कट ऑफ है कि कोई भी मेल अगर जनरल से या किसी भी कैटेगरी से, अगर आपका एज 2000 से ज़्यादा है, मतलब 2000 से ज़्यादा आपका एज हो रहा है, मतलब 2000 से पीछे आप पैदा लिए हैं, तो आपको आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एज प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एज कट ऑफ क्या है, मतलब आपका एज क्या है और नंबर कितना ला रहे हैं, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हम सबको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।